क्या हुआ जब एक लड़की रात को रुकी निधिवन में, फिर उसने आधी रात को उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने आधी रात को ऐसा क्या देखा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वह जिंदा बच पाई या वह पागल हो गई। जम्मू से कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना बाल गोपाल का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती। यह करते हुए वो छोटी सी बच्ची माँ को रोज देखा करती। एक बार पूजा करते वक्त बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। ये बात सुनते ही उसकी माँ ने कहा कि जब तू भगवान जी जितनी बड़ी हो जाएगी तब वे तुमसे बात करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी के जितना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे। यह सुनते ही उसकी माँ ने ये बात सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी से मिलने के लिए तुम्हें काफी कठिन परिश्रम करना होगा। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। उसने ये सब किया परंतु उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में मिलते हैं, वे वही रहते हैं। बस ये सुनने के बाद वह तुरंत वृंदावन आ जाती है और वृंदावन आके सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उससे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। ये सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथों में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित जी से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। वो पंडित कहता है कि लोग कर लो अपने कान्हा के दर्शन। यह कहते ही वहाँ के पंडित उस लड़की को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वो लड़की बोलती है ये तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो बहुत मायूस और उदास हो जाती है। ये सब होते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वो उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वह निधिवन में मिलेंगे। वे आज भी रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यह सुनकर वह निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। तकरीबन आधी रात को उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वह देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती हैं और वह स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वो बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। ये सुनते ही वो लड़की बोलती है, कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वह रूप दिखाया जहाँ वह कण कण में वास करते हैं। यह सब देखते ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, चाहे वह दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां या जानवर या पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।